एक बार और सोच ले सुरेश, परदेश जाकर किसी दूसरे राज्य में लकड़ी ढूंढने जाना सही होगा क्या? अब परदेसी हो गए तो क्या हुआ माँ, हमारे अपने राज्य में कोई काम ही नहीं है। हमारे राज्य का राजा वो तो कई साल पहले ही नष्ट हो गया। अब अगर काम की तलाश में हम पड़ोसी राज्य चले गए तो इसमें क्या हर्ज है, बताओ। हमें भले ही कोई हानि ना हो, लेकिन उस राज्य के लोगों की नजर में ये अपराध ही होगा बेटा। मैं भूखी रह लूंगी, मगर राजा की ओर से बिना अपराध सजा पाना पसंद नहीं करूंगी। ओहो, तुम बेवजह डरती हो माँ। जैसा हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। सुना है कि प्रतापपुर के राजा बहुत दयालु हैं। मैं उन राजाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती बेटे। मैं फिर कह रही हूँ, तुम मत जाओ। अब मैं क्या करूँ माँ, एक दिन जाकर तो देखने दो। अगर कोई झमेला लगेगा तो लौट आऊंगा, फिर क्या करूंगा वहाँ रहकर। मतलब मैं जितना कहूंगी तुम सुनोगी ही नहीं, है ना? वही तो, जब मैंने मन बना लिया है कि जाऊंगा तो जाऊंगा। तुम कोई चिंता मत करो माँ, कोई समस्या हुई तो सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। अब ठीक है ना? अगर तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते तो मैं और क्या कहूँ। खैर, सावधान रहना बेटा। ठीक है माँ, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मंत्री जी, राज्य की कोई खबर मिली क्या? कई दिनों से आपने कुछ बताया नहीं। महाराज, हमारे राज्य में कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर सुना है कि हमारी सीमा के उस पार का राज्य बिल्कुल बर्बाद हो गया है। वहाँ का राजा दिवालिया हो गया है महाराज। ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? तो फिर हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए। तुरंत ही उनके पास मेरी ओर से संदेश भेजिए कि हम मदद करना चाहते हैं। पर महाराज, दूसरों की मदद करने में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने राज्य के विकास पर ध्यान ना दे पाएं। अरे आप कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? थोड़ा स्पष्ट बोलिए। अब मेरा ये कहना था कि हमें उस राज्य के संकट को अपने हित में सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। मदद करने से क्या फायदा? सबसे पहले हो अपना फायदा, वही काम हमको करना चाहिए। आप सीधे उनका सहारा बनने की बात कह रहे हैं महाराज। ओहो, मंत्री जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दूसरों की मुसीबत पर अपना फायदा देखना शालीनता नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं किसी के पीठ में छुरी नहीं घोंपता। लेकिन महाराज, मंत्री जी ने कुछ गलत नहीं कहा। यदि आप हर बार दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हमारा राज्य भी दिवालिया हो सकता है। कहना क्या चाहती हो रानी? क्या तुम भी मंत्री जी की तरह चाहती हो कि हम उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दें, उस राज्य पर कब्जा कर लें? जरूरत पड़ने पर वही करना चाहिए। ठीक है, हम विचार करते हैं। हम सारे मुद्दों पर विचार करते हैं, फिर हम तय करते हैं कि हमें क्या करना होगा और क्या हमारे हित में होगा। ठीक है? ठीक है महाराज। अरे, कौन हो तुम? तुम्हें इस राज्य में पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा घर कहाँ है? नमस्ते, जंगल के पीछे ही मेरा घर है। आप शायद इस राज्य की राजकुमारी हैं। हाँ, मैं इस राज्य की एकमात्र राजकुमारी हूँ। पर तुम कौन हो, ये तो अभी तक नहीं बताया। मैं एक साधारण सा लकड़हारा हूँ राजकुमारी। क्या कहूँ, अब मेरे पास देने के लायक तो कुछ नहीं है। मतलब मेरी कोई पहचान है नहीं। अब मैं और क्या कहूँ। हाँ, समझ गई। ऐसे बोलने की क्या जरूरत है? मेरे यहाँ कोई काम छोटा नहीं होता। कोई लकड़हारा भी हो तो भी मैं उसे बराबर मान देती हूँ। सुना है कि आपके यहाँ के राज्य के राजा बहुत दयालु हैं। आज आपको देखकर उसका प्रमाण मिल गया है। कैसे? मतलब जिसकी राजकुमारी इतनी भली भांति व्यवहार करें, उस राज्य का राजा भला कितना अच्छा होगा।
ये तो मैं राजकुमारी को देखकर ही समझ गया। अरे वाह वाह, तुम तो बहुत सुंदर बातें कहते हो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश है राजकुमारी। मैं पड़ोसी के राज्य से आया हूँ। लकड़ी इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। लकड़हारा हूँ ना। थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा घर हमारे ही राज्य में है। अब कह रहे हो पड़ोसी राज्य से हो। वो तो माफ कीजिएगा राजकुमारी, डर कर मैंने ऐसा कहा था। आपको देखकर थोड़ा घबरा गया था ना, पर आपको देखकर समझ गया कि आप बहुत अच्छे दिल की हैं। इसीलिए मैंने आगे कोई झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच्चाई छिपा ली थी। क्या बताऊं, हमारे राज्य की हालत शायद आप पहले ही जान चुकी होंगी। जीविका चलाने के लिए ही तो मैं इस जंगल में आया हूँ। मेरे घर में बूढ़ी माँ अकेली रहती है और मेरे लिए बड़ी चिंतित रहती है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ सुरेश। ठीक है, तुम यहाँ आकर लकड़ी काट सकते हो। आप बहुत बड़े दिल वाली हैं, बहुत दया करने वाली राजकुमारी हैं। लेकिन राजकुमारी, एक बात कहें, आपका यहाँ अकेले आना ठीक नहीं है। जंगल में कई जंगली जानवर रहते हैं। कब कहाँ से कौन सी मुसीबत आ जाए पता नहीं ना, इसीलिए संभल कर रहिए। मैं प्रहरी को लेकर आती हूँ। वो कहीं किसी पेड़ के पास मेरा इंतजार कर रहा होगा। ओहो, फिर ठीक है राजकुमारी, ये तो बढ़िया है। बेटा सुरेश, तुम जब उस राज्य के जंगल में लकड़ी काटने गए थे तो कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं माँ, कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई, बल्कि एक अद्भुत घटना भी हुई। तुम सुनोगी ना, एकदम हैरान रह जाओगी। पता है माँ? बताओ क्या हुआ? मैं जंगल में लकड़ी काट ही रहा था कि अचानक से सामने राजकुमारी आकर स्वयं खड़ी हो गईं और मेरी तरफ देखने लगी। क्या कह रहे हो? राजकुमारी तुम्हारे सामने खड़ी थी? अरे और क्या बताऊं माँ, राजकुमारी जितनी सुंदर है ना, उतना ही उनका व्यवहार भी अच्छा है और मन भी सुंदर है। अगर तुम एक बार उन्हें देखती ना तो अपनी आंखों पर भरोसा ना करती। सच में राजकुमारी भी इतनी भली होती है? मैंने तो सुना था कि राजकुमारियां और रानियां बहुत अहंकारी होती हैं। अहंकार और राजकुमारी में इत्तू सा भी नहीं माँ, उनमें अहंकार का कोई अंश है ही नहीं। और सुना था कि उस राज्य का राजा बहुत अच्छा है। आज तो राजकुमारी को देखकर विश्वास हो गया कि राजा बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी राजकुमारी को देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। अब किस्मत खुली तो एक दिन जरूर मिल जाएंगे माँ। और जानती हो माँ, राजकुमारी ने कहा कि मैं जब चाहूँ वहाँ जाकर लकड़ी काट सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अच्छा ही हुआ बेटा, अब जल्दी खाना खाओ और सो जाओ। पूरा दिन तुम बहुत मेहनत करते हो, आराम की भी जरूरत है। हाँ ठीक है माँ। अरे प्रणाम राजकुमारी, आप यहाँ फिर से आई हैं। नमस्ते। मैं तो रोज ही आती हूँ सुरेश। जंगल की ठंडी हवा में रहना मुझे बहुत भाता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आपसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा, है ना? सच कहूँ तो जब भी आपको देखता हूँ मुझे बड़ा अचरज होता है। आप में कोई दिखावा नहीं, आप हैं सीधी साधी सरल, मन की एकदम साफ। मुझे छुप छुप कर जीवन बिताना पसंद नहीं। मैं मिट्टी के लोगों से मिलना चाहती हूँ। प्रकृति के साथ जितना अधिक मिलूंगी उतना ही मन को शांति मिलेगी। राजकुमारी होने के कारण मुझे महल में बंद रहना चाहिए, ऐसा कभी मेरे दिल में नहीं रहा। हाँ, जितना आपको देखूं उतना ही मैं चकित होता हूँ राजकुमारी। आप में अहंकार की कोई झलक ही नहीं है, इत्तू सा भी अहंकार नहीं है। आपके सामने खड़े होकर आपसे सीधे बात कर पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
और जबकि आपको बताऊं, हमारे राज्य की राजकुमारी की तरफ देखकर तो लोग थर थर कांपने लगते थे। क्या कहा? अब कुछ नहीं कहा, मैं गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, मतलब ऐसे ही कह रहा था मैं। अब डरे क्यों? जी, थोड़ा सा डर गया था राजकुमारी। क्या राजकुमारी इस तरह किसी साधारण से लकड़हारे से बात कर रही हैं? धत तेरे की, राजकुमारी की पसंद इतनी बेकार हो गई है। और ये लकड़हारा है कौन? मैंने इसे पहले कभी इस जंगल में तो नहीं देखा। महाराज को तुरंत खबर देनी होगी। कितनी बड़ी हिम्मत है इसकी कि एक सामान्य सा लकड़हारा होकर राजकुमारी से बात कर रहा है। इसके इस दुस्साहस की कोई माफी नहीं होगी। इसको तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा ना, बड़ा आया कहीं का। पहले मेरी बात तो सुनिए महाराज। मेरा मानना है कि राजकुमारी को अब और जंगल जाने देना ठीक नहीं होगा। क्यों? राजकुमारी का जंगल जाने में क्या समस्या हो गई? महाराज, अभी अभी मैंने राजकुमारी को जंगल में एक लकड़हारे से बात करते हुए देखा। इस लकड़हारे को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो हमारे राज्य का है ही नहीं। फिर कहां से आया ये? ये क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी? राजकुमारी जंगल में किसी अजनबी से बात कर रही हैं, और वो भी एक सामान्य से लकड़हारे से। वही तो महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो आदमी केवल और केवल एक साधारण फटीचर लकड़हारा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी। हो, ये तो विश्वास करना मुश्किल है कि मेरी राजकुमारी ऐसा करेंगी। मुझे भी पहले भरोसा नहीं हुआ महाराज, लेकिन जब मैंने थोड़ी देर छुप कर देखा, फिर तो कोई शक ही नहीं रहा। वो उससे हंस हंस कर बातचीत कर रही थी। ये असंभव है, असंभव है। ये राजवंश की बेटी होने के बावजूद किसी साधारण लकड़हारे के साथ ऐसा व्यवहार करना, हम इसे सहन नहीं कर सकते। इसीलिए तो कह रहा हूँ महाराज, उनकी मुलाकात जल्द से जल्द बंद करनी चाहिए। और महाराज, ये भी जानना जरूरी है कि वो लड़का किस राज्य का है, हमारे राज्य में क्यों आया है, और राजकुमारी को कैसे फंसा रहा है। जितनी जल्दी हो सके उस लड़के को ढूंढो। हमें जानना होगा कि वो कौन है और कहां से आया है। मैं आज ही लोग भेज दूंगा महाराज। अगर राजकुमारी और उसका रिश्ता गहरा है तो राज्य का सम्मान खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल मंत्री साहब, इसे जितनी जल्दी हो सके कीजिए, और राजकुमारी से मैं खुद बात करूंगा। ये आप हम पर छोड़ दीजिए अब। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। ये सब क्या कह रहे हैं महाराज? मुझे विश्वास नहीं कि राजकुमारी किरण ऐसा कर सकती है। अब क्या कहूँ रानी, हमें राजकुमारी को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। शायद महाराज आपको कोई गलत फहमी हुई है। किरण ऐसी लड़की नहीं है जो अपनी मर्यादा भूल जाए। लेकिन रानी, मंत्री साहब ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। जंगल में वो लकड़हारे के साथ खड़े होकर बात कर रही थी, और वो भी हंस हंस कर। किसी से थोड़ी बातचीत कर ली, थोड़ा हंस बोल लिए, क्या ये अपराध बन जाता है महाराज? हमारी किरण बहुत समझदार है। उसने जो किया होगा सोच समझ कर किया होगा। मंत्री की बात में कितनी सच्चाई है, ये भी देख लेना जरूरी होगा महाराज। हाँ रानी, असली सत्य तो केवल राजकुमारी ही बता सकती हैं। मैं जानती हूँ मेरी बेटी कभी गलत नहीं करेगी। फिर भी आपकी शांति के लिए मैं उसे बुलाती हूँ। ठीक है रानी। दासी, दासी, जल्दी मेरे कमरे में आओ। जी रानी माँ, आपने मुझे बुलाया? तुम अभी राजकुमारी किरण के कमरे में जाओ और उससे कहो कि हमने उसे अपने कमरे में बुलाया है। जी रानी माँ, अभी जा रही हूँ।
माफ कीजिए राजकुमारी, रानी माँ ने आपको तुरंत उनके कमरे में आने को कहा है। लेकिन क्यों दासी, इस समय मुझे क्यों बुलाया गया? माफ कीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, बस कहा कि आपको वहां आने के लिए कह दूं। लेकिन मेरे माता पिता मुझे बुला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या वो गुस्से में है या शांत? मैंने उन्हें ऐसे ध्यान से नहीं देखा, लेकिन रानी माँ की आवाज में थोड़ी चिंता थी। एक काम कर दो, तुम माँ से कहो कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी मैं विश्राम करूंगी, सुबह आपसे बात करूंगी। लेकिन राजकुमारी, ऐसा करने से उन्हें दुख होगा। एक बार वो आपसे बात करना चाहती हैं। मैंने कहा ना सुबह बात करूंगी, फिर क्यों बार बार यही बात कह रही हो दासी? माफ कीजिए राजकुमारी, मैं रानी माँ को अभी बता देती हूँ। ठीक है, जाओ। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आए हो तुम? आप मुझसे बात कर रहे हैं क्या? वाह 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 वाह, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है क्या? अच्छा 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 अच्छा। ओ भाई पेड़, तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है? क्या मुझे पागल समझा है क्या जो मैं पेड़ पौधों से बात करूंगा? तुझसे बात कर रहा हूँ, क्या नाम है तेरा? जी जी, मेरा नाम सुरेश है। मैं पास के राज्य से लकड़ी काटने के लिए आया हूँ। और हम हैं इस राज्य के मंत्री। बता, किसकी अनुमति से तुम रोज यहाँ आते हो? माफ कीजिएगा मंत्री साहब, मैंने किसी से अनुमति नहीं ली। अब जंगल सबका है, इसीलिए सोचा कि विदेशी होने के बावजूद अपने तरीके से रोज लकड़ी काटोगे, है ना? यही सोचा? ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं मंत्री साहब। तो सच्चाई क्या है, बताओ। जी मतलब मैं वो क्या? अब ये अटक क्यों रहे हो? अब क्या है कि झूठ गढ़ने में मुश्किल हो रही है ना। सुनो, तुम हमारे राज्य में लकड़ी काटने के बहाने आए हो, असल में तुम हो एक जासूस। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं तो केवल एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। कुछ दिन से ही यहाँ पे लकड़ी काटने आया हूँ। आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो हाँ, राजकुमारी से पूछ सकते हैं आप। राजकुमारी का नाम अपनी गंदी जबान से मत लेना और उन्हें बीच में मत लेकर आओ। महाराज तो पहले ही तुमसे गुस्सा हैं। अगर राजकुमारी को बीच में लाया तो समझो। क्या? महाराज मुझसे गुस्सा क्यों होंगे? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं मंत्री जी। ये सब कहने से कोई फायदा नहीं होगा। जो कहना है महाराज से कहो। तुम्हें बंदी बनाने का आदेश दिया गया है, समझे? मुझे बंदी बनाएंगे? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। अब ये तो महाराज तय करेंगे कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। चलो चुपचाप मेरे साथ चलो। अरे देख क्या रहे हो, चलो चलो। हाँ ठीक है मंत्री साहब, मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन याद रखिएगा मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसीलिए मुझे सजा नहीं मिलेगी। अरे ये सब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अब राज दरबार में महाराज ही तय करेंगे। वहीं होगा तुम्हारे जीवन का फैसला। चलो। हाँ ठीक है, चलिए। माँ, पिताजी, क्या बात है? आप मेरे कमरे में? तुम्हें रात में बुलाया गया था, तुमने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हमें आना पड़ा। माफ कीजिए माँ, मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए नहीं आ पाई। लेकिन मुझे क्यों बुलाया आपने? राजकुमारी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए हमने आपको बुलाया। बताइए पिताजी, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? अनजाने में कोई गलती कर दी? आप इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? हमने सुना कि तुम जंगल में एक लकड़हारे से बात कर रही थी, ये सच है? हाँ माता, ये सच है, लेकिन इसमें गलती कहाँ है? मैंने केवल बात की। गलती नहीं है तुम्हारी? वाह,
राजकुमारी, आप समझिए, राजकुमारी होने के नाते आपकी एक मर्यादा होती है। एक साधारण लकड़हारे से बात करना, वो भी हंस हंस कर बात करना, क्या ये एक राजकुमारी को शोभा देता है? लेकिन पिताजी, क्या सिर्फ सामान्य आदमी होने के कारण उसके साथ बात नहीं कर सकती? मैं राजकुमारी हूँ, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ। और ये बातें सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। मेरे पिता ने कभी किसी प्रजाजन को छोटा नहीं समझा, पर आज क्या हुआ? किरण, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन राज्य के नियम भी मानने होंगे। और हमें ये भी पता चला है कि वो लड़का विदेशी है। उसके इरादों के बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं है। इस तरह की बातें मेरे माता पिता के चरित्र से बिल्कुल मेल नहीं खाती। मेरे माता पिता का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन अफसोस कि वो मंत्री की बातों में आकर बहक गए हैं। ये सही नहीं है। तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें राज्य के कार्यों की समझ नहीं है। ये लोग अच्छे बनकर राज्य के सारे मामलों को जानकर अपने राज्य में वापस जाकर अपने राजा को बताते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि वो लकड़हारा असल में जासूस है? जी हाँ, मंत्री साहब का ऐसा ही कहना है और उसे पकड़ने के लिए वो जंगल गए हैं। आप बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, वो लड़का कोई जासूस नहीं। समय आने पर सच अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम जंगल में नहीं जाओगी, उस लड़के से भी कोई संपर्क नहीं रखोगी, समझ गई? लेकिन पिताजी, हमने जो कहा वही होगा, ये अच्छी तरह से याद रखो। अब सच सच बता बच्चे कि तुम हमारे राज्य में क्यों आए हो? किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? मैं कितनी बार कहूँ महाराज, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं एक मामूली सा लकड़हारा हूँ। हमारे राज्य का राजा दिवालिया हो गया, उसके बाद हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं है। हमारे घर में बूढ़ी माँ है, उसके मुंह में कुछ खाना चला जाए, इसी के वास्ते मैं आपके राज्य में आता हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। मैंने तो सुना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अपनी प्रजा को अपने परिवार जैसा मानते हैं। मैंने सोचा कि आप शायद मेरी तकलीफ समझेंगे। भरोसा रखिए महाराज, मैं कोई जासूस नहीं हूँ और जासूसी करके बताऊंगा किसको। हमारा राजा तो दिवालिया हो गया। झूठ बोल रहा है महाराज, ये साफ साफ झूठ। मैं इस चालाक लड़के की बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हूँ। मैंने जो कहा वही सच है महाराज। आप चाहें तो हमारे राज्य में लोगों को भेजकर जांच करवा सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। साथ ही आप पता करवाइए, मेरे घर में मेरी माँ है, आप उन्हें बुलवा कर पूछ लीजिए, वो आकर सब कुछ बता देंगी। अगर तुम सचमुच दूसरे राज्य के जासूस बनकर हमारे यहाँ आए हो तो हमारे द्वारा सैनिक तुम्हारे राज्य में भेजने से क्या फायदा है? पागल समझ रखा है क्या? महाराज, आप इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। जासूस कभी ये थोड़ी कहेगा कि हाँ मैं जासूस हूँ। वो तो ऐसे ही लाग लपेटों वाली बातें करेगा जैसी बातें ये कर रहा है, ताकि आप उसे जासूस ना समझें, एक मासूम और गरीब समझें। मंत्री जी, मुझे साफ दिख रहा है आप तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक आप मेरे पिता को अपनी तरह सोचने पर मजबूर ना कर दे। आप थोड़ा चुप रहिए, यहाँ राजा रानी स्वयं मौजूद हैं। जो फैसला करना है वही करेंगे। वाह 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 वाह, इसका मतलब राजकुमारी, आपने मुझे अपमानित किया है, अपमानित। अगर आप ऐसा समझते हैं तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। अरे बस, बहुत हो गया। रुको, सुनो बेटा, मैं बिना पूरी बात जाने किसी का न्याय पूरी तरह से नहीं करता, इसीलिए तुम्हारा भी नहीं कर रहा। फिलहाल तुम्हें हमारी जेल में बंद करके रख रहा हूँ और तुम्हारी माँ को भी खबर भेज रहा हूँ। अब आगे जो होगा तुम्हारी माँ आकर सब कुछ समझ लेंगी।
पर पिताजी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। ठीक है महाराज, आपके फैसले को मैं मानता हूँ। हाँ, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि आप मुझसे क्या दुश्मनी रखते हैं मंत्री जी, लेकिन फिर भी एक बात याद रखिए, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। वाह 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 वाह, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। क्या मेरे यहाँ सत्यवादी युधिष्ठिर आ गए हैं क्या? अच्छा मंत्री जी, एक सच्ची बात बताइएगा। हालांकि मैं ज्यादा सच्चाई नहीं बोलता, पर अब बोल दूंगा क्योंकि तेरा अंत निकट आ गया है। बता, पूछ। ये बताइए, क्या आपको इस राज्य का राजा बनने की बड़ी इच्छा नहीं है? हाँ, बात तो बुरी नहीं कही तुमने, पर ये बता मौका कहाँ है? ओहो, अब समझा कि आप महाराज का दिमाग ऐसे ही क्यों धोते रहते हैं, पर कोई फायदा नहीं होगा। समझिए, राजकुमारी बेहद चालाक और बहुत कल्पनाशील लड़की हैं। वो कभी भी आपकी मनो इच्छा सफल नहीं होने देंगी। ये तो देखा जाएगा। अपनी बात मत सोचो, मेरी बात सोचो, समझे? आज मैं सब कर दूंगा। क्या बात है दासी, तुम इस समय मेरे कमरे में? क्या कहना है? कुछ कहना है क्या? बहुत दिन से मैं एक बात कहने की सोच रही थी, पर कह नहीं पा रही थी। क्या बात है दासी जो तुम नहीं कह पा रही थी? मैं कह रही थी राजकुमारी, मंत्री महाराज के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो महाराज की सादगी का फायदा उठाकर इस राज्य का राजा बनना चाहते हैं। क्या इतना दुस्साहस? पर तुम ये खबर कहाँ से लाई? राजकुमारी, अगर मंत्री को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं पहले कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। और महाराज भी शायद एक मामूली दासी की बात पर यकीन नहीं करते। दासी, तुम बेफिक्र होकर मुझे सब कुछ बता सकती हो। क्या हुआ, साफ साफ कहो। कुछ दिन पहले मैंने मंत्री साहब की कुछ बातें सुन ली। वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। उन्होंने तब कहा, अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महाराज ने अब उनके हिसाब से सोचना शुरू कर दिया है। बस कुछ चालें चल लूं, काम बन जाएगा। मैं ये देख लूंगी। ठीक है दासी, तुम निश्चिंत रहो। ठीक है राजकुमारी। मुझे माफ कर दो रमेश, आज मेरी वजह से तुम्हें जेल में रहना पड़ रहा है। अब आप ऐसा मत बोलिए राजकुमारी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रमेश, तुम कुछ नहीं जानते। मैंने बार बार तुम्हें समझाया, इसलिए तुम्हें मेरे हुक्म पर पकड़ा गया और उसी अवसर का फायदा हमारे मंत्री ने उठा लिया। अब मंत्री की बात कहकर आपने अच्छा किया राजकुमारी। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको कहूँगा। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ रमेश। क्या तुमने मंत्री का कोई राज सुना है? मैं कितनी सच्चाई बता सकता हूँ ये मैं कह नहीं सकता, पर जितना मैंने समझा उतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ रमेश, बोलो। मुझे लगता है कि मंत्री आप लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो महाराज के सिंहासन पर नजर लगा चुके हैं और अगर हो सके तो उन्हें अभी गिरफ्तार कर लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है रमेश? सिर्फ लगता नहीं राजकुमारी, मैं मानता भी हूँ। वो रात में हंसते हुए मुझसे ये सारी बातें कह रहा था। उसे तो ये लगा कि मैं इन बातों को हंसी में टाल दूंगा, पर मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ राजकुमारी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रमेश, तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। मेरे पिता ने तुम्हें कैद कर रखा है, फिर भी तुम उनके भले की सोचते हो, पर पिता ये सब नहीं देख पा रहे। इसमें उनका कोई दोष नहीं है राजकुमारी, पर मंत्री पर वो अंधविश्वास कर रहे हैं, ये गड़बड़ है। और मैं इस अंधविश्वास को तोड़ दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ रमेश। ठीक है राजकुमारी जी। पिताजी, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं?
ओहो, ये कैसी बातें पूछ रही हो बेटी? तुम हमारी इकलौती पुत्री हो और हमारे राज्य की भविष्य की रानी बनोगी तुम। अगर हम तुम पर भरोसा ना करें तो किस पर करेंगे? तो जो मैं कह रही हूँ वही आपको करना होगा। ठीक है, कहो। मैं पहले तुम्हारी बात सुनता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, सुनिए पिताजी, आपका विश्वस्त मंत्री आपसे सिंहासन छीनने की साजिश रच रहा है। क्या आपको इसकी खबर है? क्या मतलब? ओहो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये कभी हो ही नहीं सकता। मंत्री साहब सालों से हमारे साथ हैं, वो हमसे विश्वासघात नहीं कर सकते। उन्होंने आपके साथ विश्वासघात करना शुरू कर दिया है पिताजी। हो, मैं कैसे इस बात पर विश्वास करूं? कैसे? तो क्या आप मुझसे भी ज्यादा मंत्री पर विश्वास करने लगे हैं पिताजी? महाराज, किरण आपकी बेटी है और जो भी हो वो कभी आपका नुकसान नहीं चाहेगी। उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ दिनों से मैं भी मंत्री के रवैये से संतुष्ट नहीं हूँ। मंत्री साहब मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? मैंने उन्हें अपना भाई जैसा माना, मित्र जैसा माना, हमेशा उन पर विश्वास किया और उसी अवसर का उसने फायदा उठाया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना है मैं करूंगी। इस पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं राजकुमारी, तुम जो बेहतर समझो करो, मैं कुछ और नहीं कहूँगा। जाओ। तो सभा में सभी को बुलाइए। रमेश की माँ भी आ चुकी है, पहले ये मामला देखें। ठीक है। मिनती, तुम यहाँ? हाँ दादा, मैं तुम्हारी बहन मिनती हूँ। पर दादा, तुम मेरे बेटे को कैद में कैसे रख सकते हो? ओह, मैं तो नहीं जानता था कि ये तुम्हारा बेटा है। पर मिनती, इतने साल तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। पिताजी, ये कौन है? आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मिनती मेरी सबसे छोटी बहन है। बहन? ये आपकी बहन है? मतलब मेरी फूफी? पर पिताजी, अगर ये आपकी बहन है तो ये हमारे साथ क्यों नहीं रही? मैं नहीं जानता बेटा। मैं समझता था कि मिनती मर चुकी है। मंत्री साहब ने मुझे वही बताया था और मैंने मान लिया। पर यह सब कुछ हुआ कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं बताती हूँ। मैंने तुम्हें बिना बताए शादी कर ली। तुम मुझसे बहुत नाराज हुए थे उस दिन। क्या तुम्हें याद है दादा? हाँ, सब याद है। उसके बाद मैं रो रो कर अपने कमरे में चली गई। तभी ये मंत्री मेरे पास आया। उसने कहा, मैं तो सोचता था कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और पूरा राज्य अपने नाम कर लूंगा, पर ये संभव नहीं हुआ। अब लगता है मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा मिनती। तुम्हारे दादा ने तुम्हें और तुम्हारे पति को मारने का हुक्म दिया है, इसलिए मैंने भागकर दूसरे राज्य में शरण ले ली। झूठ बोल रही है महाराज, ये झूठ बोल रही है। अगर झूठ है तो मंत्री साहब, आप कल रात को जो मुझसे बोल रहे थे वो क्या था? क्या ये हो क्या रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ बताइए। हाँ, वो जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ सच है। मैंने ये सब किया। जिस दिन पता चला कि ये लकड़हारे का लड़का असल में मिनती का बेटा है, उसी दिन मेरी दुनिया पलट गई। मैंने सोचा कि मैं अपनी औकात से राजा बन जाऊंगा। आपने कहा था कि मेरे बेटे को आपकी बेटी से ब्याह करवा देंगे, पर अगर मिनती का बेटा फिर से अपना हक मांगने आ गया तो ये सारा का सारा राजपाट मेरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने उस लकड़हारे को जासूस बनाकर आपको भड़काया। इतना कुछ करने के बाद भी मंत्री, तुम्हें कोई लाभ नहीं हुआ। तुम्हारे लिए मुझे बहुत अफसोस है मंत्री साहब। सैनिकों, पकड़ो इस मंत्री को और अभी अंधेरे कमरे में बंद कर दो। ले जाओ। माफ कर दीजिए महाराज,
बस एक ही तो गलती की है मैंने। माफ कर दीजिए महाराज, महाराज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तुम जैसे शैतान को माफ करने से कभी न्याय स्थापित नहीं होगा। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि पीसी और रमेश आज से हमारे राज्य में रहें, पूरी इज्जत के साथ। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा राजकुमारी।